जो घुटने की बात कोई कुछ बंधु रह गए थे जो मुझे लगा इनको बताना बहुत ज़रूरी है, उन बंधुओं को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। मैंने कहा था शायद भूल तो नहीं गया हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ, डबल हो जाएगा। जो बथुआ के पत्तों का रस मैंने आपको बताया था 15-20 ग्राम उसको शुरू में लेना है ना, तो उससे ठीक होता है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया था, लेकिन साथ साथ में उसकी रोटी नहीं बताई थी। आप उस बथुआ के पत्तों की रोटी खाएं तो उन्होंने कहा था जिनको गठिया है, जिनको जोड़ों का दर्द है, उनके लिए बड़ा कार्यकारी प्रयोग है ये। बथुए की रोटी अगर आप खाएंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके आपके जोड़ों का दर्द समाप्त तो हो जाएगा, ये निश्चित मान के चलना। तो यहाँ घुटने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनके लिए बड़ा लाभकारी प्रयोग है। सामान्य रोटी ना खाकर आप इसकी रोटी खाएं, ये बड़ा ही लाभकारी प्रयोग है। उसके अलावा एक सामान्य सा प्रयोग है, लेकिन सामान्य सा प्रयोग होने के बाद भी बड़ा काम का प्रयोग है। ये क्या है कि 200 ml बिल्कुल नाप के आप सरसों का तेल लें और सरसों के तेल में आप 10 ग्राम कपूर डालें। सामान्य प्रयोग है लेकिन बड़ा ही काम का प्रयोग है। 200 ग्राम सरसों का तेल लें, उसमें आप 10 ग्राम कपूर डालें और फिर उसको ढक्कन लगा दें, और ढक्कन लगाने के बाद उसको धूप में रख दें। उसको आप धूप में रख दें तो वो जो धूप में रखने के बाद ऐसी क्रिया प्रक्रिया उसके अंदर होगी और उस तेल के अंदर इतने औषधि तत्व कपूर छोड़ देगा और सरसों तेल के अंदर। अब आप एक चीज़ गर्म है और एक चीज़ ठंडी है, दोनों को मिलाएंगे, एक नया ही एक औषध बन के तैयार होगा। फिर जिन लोगों को वात विकार है, जिनको नसों का दर्द है, जिनको पीठ का दर्द है, जिनको कमर का दर्द है, जिनको हिप शूल है, उन सभी दर्दों को ठीक करता है। लग रहा होगा सामान्य है, लेकिन ये असामान्य चीज़ है, सामान्य नहीं है, बहुत काम की औषधि है। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, करें, ये हमारा भाव है। तीसरा इसमें एक जो मैंने संग में रह के पूज्य निरुपम सागर जी महाराज जी के लिए कराया था, उसको भी बता देता हूँ। एक वैद्य जी रायपुर में आए थे, उन्होंने ये करवाया था। लंबे समय तक रायपुर लाभंडी पंच कल्याणक में इसका प्रयोग महाराज जी को हमने कराया। निर्गुंडी के पत्ते और उसमें सौंठ और उसमें लाजवंती, इसका लेप कराया था। जिनको घुटने का दर्द है, निर्गुंडी के पत्ते लें, उसको पीसें और उसमें लाजवंती के पत्ते मिल जाएं वो पीस लें और उसमें साथ साथ में थोड़ी सौंठ मिला दें और फिर उसको आप बांध दें। गजब का प्रभाव करता है, गठिया और दर्द और घुटनों के दर्द में प्रभावशाली प्रभाव ये करता है। तो इसको भी आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि इससे भी आपका घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। और जो सरसों का तेल, आचार्य श्री बोलते थे कि जो अपने हाथ से, हमें घुटने का दर्द हुआ था तो आचार्य श्री ने कहा था अपने हाथ से सरसों का तेल लगाता है। कहाँ पर? अपने तलवों में, उसको घुटने का दर्द होता ही नहीं है, इसलिए आप ये लें। और अगर मान लीजिए घुटने आप चाहते दर्द हो ही नहीं, तो आहार के अंत में जब आहार समाप्त हो जाता है तो आप पानी को, वो भी गर्म पानी को आप धीरे धीरे पिएंगे, उससे भी जो है वात व्याधि समाप्त होती है, वात व्याधि समाप्त होती चले जाती है। और सबसे अच्छा उपचार जो सब लोग बोलते हैं, अश्वगंधा। अश्वगंधा जोड़ों के दर्द के लिए महाप्रभावकारी औषधि है। उसको आपको कैसे लेना है? उबाल कर लेना है और उसमें साथ साथ में कहना चाहिए कि आप अगर उसमें रसना और निर्गुंडी भी डाल दें तो अति उत्तम हो जाएगी। तो ये जो प्रयोग थे मैंने आपको सब के सब बता दिए हैं। उसमें एक प्रयोग ये भी और बता देता हूँ कि जिनके हाथों में टेढ़ापन आ जाता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में टेढ़ापन आ जाता है, तो एक वैद्य जी ने हमें औषधि बताई थी कि महायोग रस गुगल और चंद्र प्रभा वटी दोनों स्वर्ण युक्त अगर डालते तो वो जो टेढ़ापन है वो भी खत्म हो जाता है, उसमें भी आराम मिलता है। और उन्होंने बताया था कि अरंडी के तेल में लहसुन मिलाकर अच्छा गर्म करें और ठंडे से मालिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बोले ये भी काम का प्रयोग हैगा। तो ये सब मैंने आपको पूरे के पूरे प्रयोग बता दिए हैं।